लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद मियो हॉस्पिटल में भी सेहतमंद दरख्तों की कटाई की जा रही है। मियो हस्पताल लाहौर में रात की तारीकी में दरख्तों को काट कर शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, कहिएगा, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया? बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अभी माजी करीब में ही ये सख्त अहकामात जारी किए गए थे कि शहर में किसी भी मुकाम पर दरख्तों की कटाई ना की जाए और इस हवाले से DGPHA की सरजनिश भी की गई। और उसके बाद एक पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया कि शहर में किसी भी मुकाम पर खा वो जो दरख्त है वो खुश्क क्यों ना हो चुका हो, उसको काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद न्यू हॉस्पिटल में रात की तारीकी में दरख्तों पर ये कुल्हाड़ी चलने का एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि सेहतमंद दरख्त काट कर शवाहद मिटाने की कोशिशें भी की गई और लकड़ियां भी गायब कर ली गई। अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी इस्लामिक रिसर्च सेंटर में 40 दरख्त काटने का वाकया रूनुमा हुआ और अब ये न्यू हॉस्पिटल में भी जो सब्जा के साथ दुश्मनी है वो देखने में आई और मुबैना तौर पर जो 15 से ज्यादा दरख्त हैं उनको काटा गया है। लाहौर में दरख्तों ठीक है, 15 से ज्यादा दरख्तों को काटा गया है। ज़ैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ठट्ठा के इलाके टंडू हाफिज शाह के करीब शौहर ने बीवी और 4 बच्चों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से बीवी और 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुलजिम ने बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इसी पर बात करेंगे, मिर्जा हसन बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा इस वाक़े बारे। जी, जीरे के करीब केबी खोसा है, जंगल के अंदर का इलाका है। यहाँ एक नशे का आदी शख्स है, उसने जो थे उनके काफी दिन से हालात खराब थे, फाके हो रहे थे घर में। आज जब बीवी से उसने नशे के लिए पैसे मांगे, पैसे ना मिलने की वजह से उसने फायरिंग करके अपनी बीवी और 4 बच्चों में फायरिंग की और फिर खुदकुशी कर ली। उसमें 2 बच्चे और बीवी और वो खुद जाँ बहक हो गया, जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए हैं जिनको सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल किया जा रहा है। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मिर्जा हसन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि हमारे पास 145 दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। 40 घंटे में 145 दहशतगर्द मारना बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बार दहशतगर्दों की इतनी बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल की गई। दहशतगर्दों ने सबसे पहले सेफ सिटी कैमरों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में कुछ शहरों में कल से जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। अफगान नेशनल आर्मी जो है वो 30 साल तक इधर जंग लड़ेगी, अपनी हिफाजत करेगी। वो तो 72 घंटे में ढेर हो गए। उस 72 घंटे में ढेर होके ये जितना भी असला है ये मार्केट में फैल गया और इनके आकाओं ने इनको खरीद के ये वाले नाइट गैजेट्स भी दे दिए, ये इक्विपमेंट्स भी दे दिए। आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। जो आम बलूचिस्तानी है, जो यूथ है, जिसको डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है टूवर्ड्स द स्टेट, और टूल्स कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक ये ट्विटर सरदार टाइप के लोग, दूसरा सोशल मीडिया। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। मां सवाए नोशकी के, जहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा है उसको डिसएंगेज करने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह नोशकी इज कम्प्लीटली क्लियर नाउ। बलूचिस्तान में जी ताकत का मसला, बलूचिस्तान ताकत से हल नहीं होगा। वो भाई हल करा लो ना फिर आके किसी और तरीके से। और बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ कब है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में नोशकी और FC हेडक्वार्टर समेत 12 टारगेट किए गए। 2 जगहों पर खवातीन को इस्तेमाल किया गया। पस्ती में भी नौजवान लड़की खुदकुश हमला आवर के तौर पर पाई गई। गुज़श्ता 2 रोज़ में 100 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों को बेशुमार लाशें छोड़कर भागना पड़ा। कल जो मुख्तलिफ जगह पे वाक़यात हुए हैं, कोयटा सरियाब रोड पे ऑलरेडी ये मीडिया ने कवर किया हुआ है। इसके बाद नोशकी में FC हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। दालबदीन में FC हेडक्वार्टर पे भी सुसाइड अटैक जो है वो अटैम्प्ट किया गया। तकरीबन 12 टारगेट जो हैं उनको टारगेट किया गया। जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है। 12 शहरों में जो वाक़यात हुए हैं उस
میں 2 جگہ جو ہے خواتین جو ہے استعمال کی گئی. کل پسنی میں بھی ایک سوئسائڈ بامبر جو ہے نوجوان بچی تھی. اب انہوں نے غریب لوگوں کو ٹارگٹ کیا. 1 سال کے اندر جو نقصانات اٹھائے ہیں BLA نے, اس نقصانات کو ریکور کرنے کے لیے یہ اٹیکس جو ہیں کوارڈینیٹ کیے گئے. بنیادی طور پہ BLA ہندوستان کی پراکسی ہے اور ہندوستان شکست فاش جو ہے پچھلے سال مئی میں جو ان کو اینٹی لگی ہے, اس کے بعد یہ ٹیکٹکس جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. مسنگ پرسن جو ہیں وہ BLA یا دہشت گرد تنظیموں کے ممبران ہیں. ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کی جانب سے بزدلانہ حملہ کیا گیا. سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے بلوچستان بڑے نقصان سے بچ گیا. دہشت گرد 12 شہروں پر حملوں کے لیے آئے تھے. سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو ہرایا. بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر بلوچستان کیا جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ رہے. بلوچستان میں جو فتنہ ہندوستان کی طرف سے بزدلانہ حملہ کیا گیا, الحمدللہ بلوچستان بہت بڑے نقصان سے بچ گیا. یہ آئے تھے بہت بڑا نقصان کرنے ان 12 شہروں کے اندر, مگر ہماری سیکیورٹی فورسز کی مہارت اور ہمیشہ کی طرح ان کا جو جذبہ قربانی ہے, اس کے تحت انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھرپور مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کو کل ہرایا. یہ فتنہ ہندوستان جس کی بیکنگ انڈیا سے ہوتی ہے, یہ تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے جس طریقے سے بلوچستان کیا جاتا ہے. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب مکمل طور پر اس صورتحال سے آگاہ رہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں دیکھیے افواج پاکستان نے جو مارکہ حق میں فتح حاصل کی بھارت کے خلاف, بھارت کو اس کی بہت تکلیف ہے اور وہ ایسی پراکسیز کے تھرو پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. KPK کے ترجمان وہ ٹی وی پر بیٹھ کر زبان درازی بھی کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں, اور آج مریم نواز شریف صاحبہ اس لیگیسی کو آگے لے کے جا رہی ہیں, عوامی خدمت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں. تو آپ کو KPK میں حکومت کو باتوں کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ گورنر راج ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے اور یہ ہر حکومت کو میسر ہوتا ہے, مگر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے. بلوچستان میں کسی بہن یا بھائی کا خون بہے گا تو دہشت گردوں کی نسلیں تباہ کر دیں گے. افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تمہیں نہیں بخشیں گے. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ بھارتی سپانسر دہشت گرد بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث پایا گیا تو گھس کر ماریں گے. بلوچستان میں میرے کسی بھائی کا یا بہن کا خون اور بچوں کا خون بہے گا, خدا کی قسم ہم تمہاری نسلوں کو تباہ کر دیں گے. اگر کسی بھی شخص کو بھارتی ایجنڈوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا, خدا کی قسم ہم تمہارے ملک میں گھس کے تمہیں ماریں گے. افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے یہ کراچی کے غیور جوان جو بنیان پاکستان کی اولادیں ہیں تمہیں نہیں بخشیں گے. اس جنگ کو جیتنے کے بعد اس خطے میں بھارتی اجارہ داری ختم ہوئی ہے. اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کا ٹائم ہے اور اس معیشت کے ثمرات آپ کے گھروں میں پہنچیں گے. ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر بارود کے ڈھیر پہ بسا ہوا ہے. نفرتوں, سانحات, واردات کے بارود بچھا رکھے ہیں اس شہر میں. یہ شہر کی 32,000 سے زیادہ عمارتیں جنہیں اس مردم شماری میں گنا نہیں گیا تھا, جہاں کا ٹیکس وصول کیا جاتا ہے, اس شہر میں اب ٹیکس دینے والوں کو بھی جلایا اور اس کو اسی عمارتوں میں دفن کیا جا رہا ہے. اس واقعے کے بعد بھی ہم مطالبے کر رہے ہیں, اقدامات کر رہے ہیں, اور اگر وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس اس شہر کی داد رسی نہیں کر سکتا تو یہ گورنر ہاؤس کرے گا انشاءاللہ تعالی.
और अमरीकी नाज़िमुल अमूर नाटली बेकर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और हमलों की मज़म्मत करते हैं। हमलों की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की है। BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्दी के मुतासरीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करती हूँ। पाकिस्तानी अवाम हक रखते हैं वो तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। मज़ीद कहा कि अमरीका अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तान की काविशों में एक साबित कदम शराकतदार है। हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं।